एक तरफ जहाँ बेटियां बेटों से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करती हैं, तो वहीं एक तरफ हमारा समाज ये कहता है कि बेटियां पैदा होना एक गुनाह है। दरअसल ये मामला है 26 दिसंबर 2024 की। महाराष्ट्र के एक जिला लगता है प्रभारी जिले में, जहां पर उसका पति और उसकी पत्नी साथ ही 2 बेटियां एक साथ रहते थे। लेकिन मामला तब बढ़ जाता है जब कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी की तीसरी बेटी हो जाती है। तीसरी बेटी होने से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच कई बार विवाद होता है। पति का नाम होता है उत्तम काले, साथ ही पत्नी का नाम होता है मैना कुंडली। अब इन मैना कुंडली और उत्तम काले के बीच कई बार विवाद भी होता है। इस बात को लेकर ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफ जहां हमारा समाज बेटियों को लक्ष्मी मानता है, वहीं एक तरफ हमारा समाज इन बेटियों को कहीं ना कहीं कलंक मानता है। तो क्या अब ये ऐसा ही होता रहेगा? लेकिन ये मामला जब सामने बढ़ जाता है कि जब 26 दिसंबर 2024 के करीब रात 8:30 बजे उन दोनों के बीच मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। इसी गंभीर मामला को देखते हुए उसके पति ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद उसे आग लगाकर रोड पर छोड़ दिया। अब जैसे ही ये आग जलती हुई लोगों के बीच पहुंची, तो कहीं ना कहीं लोग उसे बुझाने की कोशिश किए, उसे बताने की कोशिश करे, लेकिन उसे कामयाब ना हुए, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरीके से पेट्रोल डाला गया था, जब तक उसकी आग बुझी तब तक उसकी आधे से ज़्यादा शरीर जो थी वो जल चुकी थी, आधे से ज़्यादा जो अंग थे वो जल चुके थे। कहीं ना कहीं ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये काफ़ी भयावह था और लोग को अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ था। अब लोग लगातार पुलिस से इसकी मांग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा बेटी के ऊपर अत्याचार कब तक होता रहेगा। वहीं जब पुलिस ने इस मामले की सूचना जब उसकी छोटी बहन ने दिया, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे कहीं ना कहीं जेल भेजने की तैयारी है, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अब तक कोई इस पर प्रतिक्रिया आगे नहीं दी है। लेकिन एक तरफ जहां बेटियां कुछ नया करने की कोशिश में हैं, एक तरफ जहां बेटियां शिक्षित होने की कोशिश में हैं, एक तरफ जहां बेटियां एक समाज को बदलने की तरफ हैं, वहीं बेटियों को लेकर ऐसी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या उस तीसरी बेटी का होना कोई गुनाह था? या अगर तीसरी बेटी नहीं चाहिए थी उसको, तो उसने बच्चा के लिए ऐसे प्रेरित क्यों किया? ये भगवान का देन है, कोई कह नहीं सकता कि अगला आने वाला जो हमारा संतान होगा या हमारा जो बच्चा होगा, ये एक बेटी हो गया या बेटा होगा। तो कहीं ना कहीं समाज में इस बेटी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस होते हैं। कई बार बेटियों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, कई बार बेटियों को किसी और वजह से मार दिया जाता है। तो क्या अब हमारा समाज इसी पर रह चुका है? हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब आपको बेटियां नहीं चाहिए तो आपको बहू क्यों चाहिए? जब आपको बेटियां नहीं चाहिए तो आपको बहन क्यों चाहिए? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि मुझे बहन चाहिए या मुझे बहू चाहिए? लोगों से बस मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस सनसनीखेज ने अब लोगों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और साथ ही पुलिस वाले अभी इसकी पूरी सबूत ढूंढने की जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे क्या होता है मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा। आपकी आप इस केस के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दिल को ठोस बताना है, किसी मन को उदास करना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नए रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।